Hi everyone, welcome back to the जहाँ जंक्शन वंस अगेन। सो अपना हायर एजुकेशन सिस्टम में टिल नाउ हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया। टिल नाउ हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में प्रीवियस लेसन में कवर अप कर लिया था। राइट नाउ आज के लेसन में हम लोग जो भी रिमेनिंग अपना एशियन हायर एजुकेशन का सिस्टम था उसको हम लोग कवर कर लेंगे। सो इसी के साथ हमारा हायर एजुकेशन का जो भी एशियन वाला पार्ट है वो हो जाएगा। सो अपकमिंग लेसन में मैं ब्रिटिश पीरियड के बारे में जो भी कमीशन थे उसके बारे में हम लोग मतलब कंप्लीट करेंगे। राइट फ्रॉम द चार्टर एक्ट से लेके अपना मेगाले मिनट और जो भी कमीशन थे, हंटर कमीशन जो भी, तो वो सब हम लोग डीप में कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी लास्ट पार्ट इसका। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट वल्लभी। तो वल्लभी जो है ना, ये क्या था, नालंदा के साथ ही था। मतलब ये कब हुआ था? मैत्रक किंग के द्वारा 475 टू 775 एडी में हुआ था। और अपना नालंदा का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? नालंदा का 414 से लेकर 445 एडी के बीच में कुमारगुप्त के द्वारा। ओके, तो ये क्या कहेगा कि ये नालंदा के साथ ही था ना। ये भी बुद्धिस्ट का सेंटर ऑफ द लर्निंग था। और यहाँ पे क्या थे, रिलीजियस सब्जेक्ट्स के अलावा क्या क्या पढ़ाया जाता था? अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता था और चिकित्सा शास्त्र पढ़ाया जाता है। चिकित्सा शास्त्र मतलब अपना मेडिसिन का, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक। नाउ ये जो बुद्धिस्ट का सेंटर था ना, ये मोस्टली हिनायन पे बिलीव करता था। हिनायन मीन्स कि गौतम बुद्ध के क्या टीचिंग को मानता था। ओके, सो ये था, ये बोलते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन से क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, भगवान को अचीव किया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध मतलब कि उन्होंने बोला था ना कि ये जो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग और हम सफरिंग को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग अवर डिज़ायर। ओके, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। एंड थर्ड इज व्हाट लाइक युआन सांग और इत्सिंग टू हैड फाउंड वल्लभी इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया एज ग्लोरियस एज नालंदा एंड स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया वुड फ्लॉक देयर फॉर द एजुकेशन। ओके, तो वेस्टर्न की साइड में क्या था, नालंदा अपना इसमें था, बिहार के राजगीर में। ओके, मतलब राजगीर जो अभी राइट नाउ बोलते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो बर्थ प्लेस ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ द लॉर्ड बुद्ध। ओके, सरीपुत्र। ओके, और उसके साथ साथ बहुत अनिरुद्ध थे, आनंद थे, उपला थे, तो वो सब थे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये आइजिंग के क्या कहते हैं, इत्सिंग भी क्या था, एक क्या कहते हैं, मॉन्क थे और ट्रैवलर, और जिन्होंने इंडिया में मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में मोर देन 10 ईयर्स तक स्टे किए थे। और ये क्या कहते हैं, युआन सांग जो थे। ओके, तो ये भी 15 ईयर्स तक इंडिया में स्टे करके और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में क्या किए थे, नॉलेज गेन किए थे। ओके, तो ये हो गया इनके बारे में ब्रीफ सा। नाउ सेकेंड यूनिवर्सिटी वी विल टॉक अबाउट। तो वल्लभी में याद क्या रखना, वल्लभी में यही याद रखना है कि अपने को मैत्रक किंग याद रखना है, और फिर ये नालंदा के क्या कहता है, इक्विवेलेंट था और वेस्ट के साइड में था, और ये अपने को मेन की पॉइंट्स याद रखने। नाउ सेकेंड इज पाल किंग, राजा राम पाल ऑफ द बंगाल हैज सेट अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा। इट was the beginning of the 11th century. It was named as Ranavati. He also constructed a monastery and named it as Jagadala. Okay, soon after this university became the center of the learning. It remained the center of Buddhist culture for about 100 years. It was destroyed in क्या कहते हैं अपना 12th century में। ओके, तो ये वही जो मुगल इवेशन के द्वारा या क्या किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये बंगाल में क्या था, सेंटर ऑफ द लर्निंग थे। राइट नाउ ये कहाँ है, ये अभी ये बांग्लादेश में। ओके, सो गंगा के बैंक में, मतलब गंगा के कछार में ये क्या किया गया था, पाल किंग के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ओके, किंग रामपाल कहते हैं। ओके, ये 10 क्या कहते हैं 77 से लेके 1129। ओके, दैट्स वाई इट इज़ 11th century ओवर हियर। नाउ सेकेंड is in Jagadala there was many scholars notable for their knowledge. Their reputation reached Tibet and their books were translated into the Tibetan language. Okay, तिब्बत जो अपना है पार्ट, छोटा सा कंट्री, नॉट कंट्री, ये चाइना का वो बन चुका है। ओके, वो भी जो बहुत सारे वो उसमें डीप में नहीं जाने का, दलाई लामा और फलाना। तो तिब्बत के भी एरिया में ये क्या हुआ, फ्लोरिस्ड हुआ, और वहाँ के पूरे जो मंक थे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में क्या किया था, नॉलेज गेन किया था। तो इतना याद रह जाएगा। नाउ वेट, उदंतपुरा। तो ये जगदला किधर है, बंगाल में। ओके, उदंतपुरा यूनिवर्सिटी हैज़ बीन established long before the king of Pala dynasty came into the power in Magad. Udantapuri could not attain that level of the fame and repute there. Either Nalanda or Vikramshila had accomplished still nearly 1000 monk and student
monk and students received and receive education here. Udantapuri contributed its share in spreading the tenets of the Buddhism. It attracted students from the Tibet too. तो उदंतपुरी कहाँ था? उदंतपुरी ये बिहार, मगध मतलब क्या, ये बिहार का पूरा जो रीजन था। तो ये उतना फेम तो नहीं अचीव कर पाया जितना कि विक्रमशिला और नालंदा ने अचीव किया। हाउएवर 1000 से ज़्यादा मंग वहाँ पे क्या रहते थे और अपना नॉलेज गेन करते थे। ओके, और ये अपना जगतगला में बोलते हैं कि ये मतलब क्या कहते हैं नहीं जगतगला नहीं, सी। और अब नाडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो उदंतपुरी हो गई, ये बिहार में। ओके, नाउ Nadia was formerly called Nawabdip. It's situated at the confluence of the Ganga in Jalangi River in Bengal. Okay, तो ये भी बंगाल का है और जगतगला भी अपना बंगाल का है। It was the center of the trade and commerce as well as learning and culture. तो ये trade and commerce का भी सेंटर था और लर्निंग का भी एक सोर्स रहा है। नाउ सेकेंड इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नादिया grew still more as a result of the downfall of the Nalanda and Vikramshila, and it began to regard as the eminent center of the Hindu culture and education. A school of logic owed its existence to the Raghunath Shiromani. Okay, तो रघुनाथ शिरोमणि ये नेम याद रखना है आपने को, क्या एक की पॉइंट के तौर पे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं लॉजिक भी पढ़ाया जाता था। जो भी अपने 6 फॉर्म्स ऑफ द लॉजिक है ना, ये हमारा जो अपना क्या कहते हैं 6th लेसन है, उसमें हम लोग कवर अप करेंगे। जो भी इंडक्टिव, डिडक्टिव और जो वेरियस काइंड्स ऑफ प्रमाणाज है, तो वो सब हम लोग वहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ये हुआ। तो नाडिया के बारे में की पॉइंट यही याद रखना है कि ये कहाँ है, गंगा के क्या कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड जालंगी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है, और ये सेंटर ऑफ द लर्निंग है। और ये फिर ये विक्रमशिला और क्या कहते हैं नालंदा के इतना ग्रू नहीं हुआ, बट हाउएवर इट वाज मीन्स कि एक एमिनेंट सेंटर रहा कहाँ पे, बंगाल के साइड। और ये क्या होता था कि 3 सेंटर थे इसके मोस्टली। ओके, तो ये इसके 3 सेंटर क्या थे अपने वेट बताती, शांतिपुरा और फिर नवाबद्वीप एंड गोपालपुरा। ओके, पूरा करके कुछ भी आएगा तो दैट इज रिलेटेड व्हाट विथ नाडिया। ओके, नाउ सेकंड इज एजुकेशन इन नाडिया यूनिवर्सिटी वाज इम्पार्टेड एट 3 सेंटर नेमली नवाबद्वीप, शांतिपुरा एंड गोपालपुरा। ये अभी हमने पढ़ा, पूरा जिधर आएगा तो ऐसे ही कीप वर्ड याद रखना। समटाइम्स स्टूडेंट्स स्टडीड हियर फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी गेन करते थे। ओके, नाडिया इज सॉर्ट हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रोमिनेंस रिमेन अनक्वेश्चन इवन इन द मिडल एजेस। तो मतलब कि ये भी फ्लोरिस्ड हुआ बहुत अपने मिडल एजेस में। द लिरिक्स ऑफ द गीत गोविंद बाय जयदेव स्टिल रिवरबरेट द ईयर्स ऑफ द पीपल। ओके, तो गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। अब गीत गोविंद में क्या लिखा है? कृष्णा एंड गोपी, जो राधिका जो मेन गोपी है और कृष्णा, तो उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही अच्छा ये लिखा है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा। तो उन्होंने लिखा। तो ये नाडिया यूनिवर्सिटी के ही क्या थे? पार्ट थे। तो ये हुआ। नाउ मिथिला। तो ये मिथिला जो है इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू व्हाट? बिहार। तो इन द उपनिषद एज, मतलब उपनिषद के एज में मिथिला बिकम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ द ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ द एजुकेशन। इट वाज नेम एज विदेह। विदेह मीन्स का वर्ड का मीन्स यही होता है कि जो कि क्या है, जो बॉडी रिलेशन से ऊपर है अपने क्या कहते हैं सब कुछ एक रिनाउंसमेंट की तरह देखा जाए तो। ओके, और ये क्या था? ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या था? फेमस था। मतलब ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम इज नथिंग बट द वैदिक पीरियड का जो भी एजुकेशन सिस्टम था रिलेटेड टू वॉट की जो भी उपनिषद और वेद पुराणास वगैरह की स्टडीज़ करना, और फिर ये क्या कहते हैं एक तरीके से लर्निंग सेंटर, मतलब कि लर्निंग करना क्यों? मोरल के हिसाब से, इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज और मोरल बूस्ट करना, एथिक्स पर्पज के लिए ये क्या करना? लर्निंग सेंटर था। तो मिथिला वॉज फेमस फॉर द ब्राह्मणिकल एजुकेशन। एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना, बट इट वॉज फेमस फॉर द ओनली ब्राह्मणिकल एजुकेशन। तो ऐसा करेक्ट नहीं होगा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना। तो ये जो भी MCQ सीरीज आएगा तो उसमें मैं कवर अप कर दूंगी, बट राइट नाउ अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं ना। सेकंड इज फेमस पोएट विद्यापति who had written in Hindi, and Jaydev who has the prominent poet of the Sanskrit literature were born here. तो जो भी विद्यापति जो फेमस पोएट थे, ओके, ये क्या कहते हैं विद्यापति जो है ना, ये एक तरीके से कहा जाए तो मिथिला की क्या कहते हैं शान कह सकते हैं।
तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब कृष्ण पे और महादेव पे बहुत ही अच्छे अच्छे अपने क्या कहते हैं छंद वगैरह लिखे हैं, और लोक भाषा को जो मैथिल जो लोक भाषा है या मिथिला का, उसे उन्होंने जीवित करने का बहुत ही अच्छे से प्रयास किया। ओके, नाउ सेकंड इज फ्रॉम 12th century to 15th century मिथिला हैड बीन अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड कल्चर बिसाइड लिटरेचर एंड फाइन आर्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट वेर ऑल्सो टॉट देयर वाज अ न्याय शास्त्र टू। तो 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक क्या हुआ, मिथिला एक प्रोमिनेंट सेंटर रहा, एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं रिन्यूड कह सकते हैं कि सेंटर रहा, किसमें आर्ट्स में, साइंटिफिक सब्जेक्ट में, और अपार्ट फ्रॉम दैट की न्याय शास्त्र भी वहाँ सी फर्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। इट वॉज फेमस स्पेशली फॉर इट्स न्याय एंड तर्कशास्त्र, लॉजिक के लिए फेमस था। मिथिला हैज इंस्टीट्यूटेड अ पेक्युलर एग्जामिनेशन नोन एज सलक परीक्षा विच इज द स्टूडेंट वुड टेक द कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन अलोन कुड इंटाइटल द स्टूडेंट टू द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। नाउ ये क्या बोल रहा है कि एक तो अपने न्याय फिलोसफी के लिए क्या था, मशहूर था, एंड सेकेंड लॉजिक के लिए फेमस था। तो न्याय फिलोसफी क्या बोलता है, देखो बहुत सारे स्कूल ऑफ द फिलोसफी है जो अपना मीमांसा, उत्तर मीमांसा और क्या कहते हैं सांख्य, न्याय और फिर वैशेषिका और कन्नड़ वगैरह जो भी है, तो उन सबको हम लोग इंडियन लॉजिक में कवर अप करेंगे जो अपना 6th चैप्टर है। अभी के लिए ये देख लो कि न्याय फिलोसफी क्या बोलता है। फिलोसफी इज व्हाट, फिलोसफी इज अ रिलेशन, क्या करते हैं इस्टेब्लिश करता है किसमें कि क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट की नॉलेज से रिलेटेड और फिर अपना एथिक्स से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करता है एक रीजनिंग के फॉर्म में हमें बताता है। तो दैट इज नथिंग बट दी फिलोसफी। ओके, तो न्याय फिलोसफी क्या बोलता है कि न्याय फिलोसफी ये बोलता है कि ये लॉजिक से रिलेटेड है। ओके, रीजनिंग, तो ये 4 चीज़ों पे बिलीव करता है। 4 चीज़ें क्या थी, ये प्रमाणांश जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे परसेप्शन पे बिलीव करता है, इन्फ्रेंस पे बिलीव करता है, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी, ये 4 चीज़ों पे बिलीव करता है। तो अभी के लिए इतना याद रख लो। न्याय, देखो नॉलेज गेन करने का ना, नॉलेज गेन करने के लिए हम किस सेंसेस का यूज़ करते हैं, फिर जो भी अपना 6 फॉर्म्स ऑफ द लॉजिक थे, परसेप्शन, कंपैरिजन, इन्फ्रेंस, टेस्टिमनी, हिंदी में बोलो तो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर क्या कहते हैं अनुपलब्धि, अर्थपत्ति, उपमाना, ठीक है, शब्द प्रमाण, अनुमाना, तो ये सब को डील करके क्या किया जाता है, लॉजिक को फॉर्म किया जाता है। ओके, बट हाउएवर कितना भी डील कर लो पर कई बार रीजनिंग भी फेल होता है। ओके, तो ये अभी के लिए इतना याद रखना है कि न्याय और तर्कशास्त्र के लिए मिथिला क्या था, फेमस था, और यहाँ पे एक सलक परीक्षा होती थी, उसके बाद ही क्या किया जाता था, डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। ना सलक परीक्षा इज व्हाट कि ऐसा होता था कि ऐसा एजुकेशन का सिस्टम था कि जो आचार्य होते थे या फिर जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, जो भी उपनिषद और वेद का परीक्षा लेना होता था तो वो एक पेज पे वो एक छड़ी टाइप का रहता था गोल्डन, वो रख देते थे और वहीं से बोलते थे कि चलो अब शुरू हो जाओ, जो भी श्लोकास और श्लोक वगैरह है फर्दर वो उसको पढ़ना शुरू कर दो, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते थे तब तक वो लेते रहते थे, और आफ्टर दी कि जब वो सेटिस्फाई हो जाते थे कि हाँ ये प्रॉपर हो चुका है, देन ओनली वो क्या होते थे कि कंप्लीशन होता था एग्जामिनेशन का। तो ये होता था वहाँ का सिस्टम। तो वेरी वेल एनहांस्ड क्या था, फॉर्म स्ट्रक्चर था। तो ये था मिथिला के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा। तो वल्लभी कहाँ था, वल्लभी गुजरात में था, ओके, जो करंट सौराष्ट्र है। एंड फिर जगतगला बंगाल में, उदंतपुरी गोपाला के द्वारा किया गया था स्टैब्लिश बिहार में, मिथिला भी बिहार में, एंड फिर अपना क्या कहते हैं नाडिया बंगाल में। तो ये कीवर्ड्स अपने को क्या करना है, याद रख लेना है। एंड इट वाज फेमस फॉर दी व्हाट, तो ये मेन अपना क्या कहते हैं की पॉइंट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। वेरी फास्ट में मैंने कवर अप कर लिया है पूरे को, मतलब हाफ एन आवर में मैंने एशियन का पार्ट पूरा कंप्लीट करा। अदरवाइज जाए तो एक एक टॉपिक पे हम लोग 1-1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, बट उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं। मोर देन क्या कहते हैं मटेरियल मैंने इंक्लूड करके पूरा यहाँ पे दिया, पूरा एनसीईआरटी। अगर आपको और चाहिए तो आप एशियन एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा हर यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन का एक पार्ट है, 1 क्वेश्चन बनता है या 2 क्वेश्चन बनता है, ओके। तो ये हो गया। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो भी अपने को क्या करना है, मिला के मैच करके चलना है, देन वाली ये पूरा एक सिलेबस कवर होगा। अदरवाइज की ये सिलेबस बहुत ही बड़ा है, पेपर 2, पेपर 1 और हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम। अभी लेट हुआ है बट हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो एक स्ट्रैटेजिकली वर्क करोगे देन ओनली यू विल एबल टू क्वालिफाई, ओके। तो ये हो गया।
और फिर अभी जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो एस्पिरेंट्स वगैरह क्या कर रहे हैं कि टाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वायरस है और ये थोड़ा अनसर्टेन भी हो गया है कि एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट तो हुआ है बट स्टिल कि इसे टालिए मत, इसे मतलब यूटिलाइज करिए अपने टाइम को, सो डैट कि ये एक बेटर बेनिफिट हमें दे सके। अदरवाइज तो फिर ये वायरस भी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि इतना टाइम इसने दिया है हमें पढ़ने के लिए। सो नाउ इट्स टाइम अराइजेस क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। तो चलो देखते हैं, मिथिला वाज फेमस फॉर व्हाट। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे। और ऑप्शन पढ़ दीजिए, लॉजिक या न्याय के लिए फेमस था कि कॉमर्स के लिए, मेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये तो एकदम आराम से दे दोगे आप, आई नो फॉर इट। सो आज का लेसन यहीं पे कवर अप होता है। पूरा जो एशियन पार्ट है हमने कवर अप कर लिया और नेक्स्ट लेसन में हम लोग ब्रिटिश पीरियड के बारे में डीप में कवर अप करेंगे। सो आई होप आपके पूरे लेसन समझ में आ रहेंगे। और अगर आपको ये मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी अपकमिंग, सो दैट कि बेल आइकन के साथ सभी जो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग। एंड इसके बाद जो मैथमेटिकल रीजनिंग या इंडियन लॉजिक, ये हम लोग कवर अप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।